हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सिलेबस है। आपकी प्रीवियस क्लास की तरह इस बार भी आपके पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर्स हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, और जो सेकंड पेपर है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये 2 पेपर्स हैं आपके। जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें आपके 3 यूनिट है, यूनिट ए, बी एंड सी। जो यूनिट ए है उसमें है ब्रिटेन। यूनिट बी में जो कंट्री है उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो यूनिट सी है इनमें है चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड। ये आपके यूनिट्स हैं। देखिए, इसमें आपको किस प्रकार से स्टडी करनी है। आपको इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। वहाँ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार की उनकी शक्तियाँ हैं, वर्तमान में क्या ट्रेंड्स हैं, राजनीतिक दलों की क्या व्यवस्था है, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। और ये जो स्टडी करनी है आपको, ये एक कंपैरेटिव अप्रोच यानी कि तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए करनी है। तो ये आपका पहला पेपर है और आज जो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो आपके फर्स्ट पेपर की यूनिट ए के ब्रिटेन चैप्टर से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ब्रिटेन की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, वर्तमान में ट्रेंड्स, इन सब का अध्ययन करना है। आपने सुना है इंग्लैंड का नाम, आपने सुना है ग्रेट ब्रिटेन का नाम, और आपने सुना है यूनाइटेड किंगडम का नाम। ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? देखिए, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें शामिल है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, इनको मिलाकर के हम नाम देंगे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। इस प्रकार से ये तीनों जो है आपस में डिफरेंट है। अब ब्रिटेन कौन से महाद्वीप में आता है? तो ये इसका जो कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप महाद्वीप, और एक द्वीप समूह है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसी वजह से इसकी विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति रही है। मुद्रा पाउंड है, राजधानी है लंदन। देखिए, हमें ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन नहीं करना है। हमें यहाँ सिर्फ उन क्वेश्चंस का अध्ययन करना है या फिर सिर्फ उन बिंदुओं का अध्ययन करना है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ब्रिटेन का जो इतिहास है उसमें प्रारंभ में ऐसा नहीं था कि वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था थी, यानी कि ये राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा प्रारंभ में नहीं था। राजा का जो चयन होता था वो विड्स एंड मॉट यानी कि बुद्धिमानों की सभा होती थी, उसके द्वारा किया जाता था। अब इसमें कौन कौन शामिल होते थे? तो इसमें राजा के रिलेटिव्स, कुछ चर्च के अधिकारी, सेना के अधिकारी, कर्मचारी इत्यादि, जो प्रबुद्ध वर्ग होता था वो शामिल होता था। और इनके द्वारा राजा का चयन किया जाता था। इस सभा के पास काफ़ी शक्तियाँ थी। वह राजा को, नया राजा भी चुन सकती थी और राजा को गद्दी से उतार भी सकती थी। 1066 ईस्वी में एक नॉर्मन राजकुमार था, विलियम प्रथम। वो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा और उसने गद्दी पर बैठने के बाद में जो विड्स एंड वोट थी उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना की। ये जो मैग्नम कॉन्सिलियम है, इसे ब्रिटिश संसद का प्रारंभिक रूप माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं।
जैसे कि मैग्ना कार्टा यानी कि महान अधिकार पत्र। महान अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा जो है ये ब्रिटेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके द्वारा यह निश्चित किया गया था कि राजा जो मैग्नम कंसीलियम है यानी कि जो महान परिषद है उसकी आज्ञा के बिना किसी प्रकार का कोई विशेष कर नहीं लगाएगा। इसे इंग्लैंड के राजा हुए थे किंग जॉन, उनके द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में आकर के जारी किया गया था और यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज या प्रपत्र है। आगे हम बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स या अधिकार पत्र की। इसे 1689 यानी कि 1689 में इसको स्वीकार किया गया था। इसमें राजा की जो शक्तियाँ थी उसको थोड़ा सीमित किया गया, कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जैसे कि राजा संसद की पूर्व अनुमति के बिना कर नहीं लगाएगा, राजा कम से कम एक बार संसद की बैठक बुलाएगा, संसद की पूर्व अनुमति के बिना राजा सेना नहीं रखेगा इत्यादि। ये दोनों क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं द किंग एंड द क्राउन। सबसे पहले हम बात करते हैं द किंग। किंग मतलब राजा, सम्राट, एम्परर। ये राजा भी हो सकता है या रानी भी हो सकती है, यानी कि एम्परर या एम्प्रेस। वर्तमान में जो ब्रिटेन की महारानी है वो है एलिज़ाबेथ द्वितीय, एलिज़ाबेथ सेकेंड, और इनका जो रेजिडेंस है वो है बकिंगम पैलेस। ये है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या चीज़ है, या आपने कभी न्यूज़ में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है एक्चुअली ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास और प्रधान कार्यालय यानी कि मेन ऑफिस है। अब हम बात करते हैं द क्राउन की। क्राउन को हम ताज या राजमुकुट भी कह सकते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम राजा को और राजमुकुट को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि स्टार्टिंग में राजा और जो ताज है उनकी शक्तियाँ बराबर ही थी, राजा यानी कि राजमुकुट, राजमुकुट यानी कि राजा। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे लोकतंत्र का विकास हुआ वैसे वैसे जो ताज है उसकी पावर बढ़ती गई। तो ये ब्रिटेन में एक पद है यानी कि पोस्ट है, देश की गौरव तथा एकता का प्रतीक है। मंत्रिमंडल और जो प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन वो सम्राट के नाम पर इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ताज के नाम पर इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किंग और क्राउन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ हम चर्चा करते हैं कि सम्राट और राजमुकुट में आखिर अंतर है क्या। तो सम्राट जो है वो एक व्यक्ति है, मनुष्य है, जबकि राजमुकुट क्या हुआ, एक पोस्ट हुई, एक संस्था हुई। अब सम्राट मनुष्य है तो मनुष्य होने के नाते बदला भी जा सकता है। सम्राट की अगर मृत्यु हो सकती है तो नया राजा भी आ सकता है, लेकिन राजमुकुट अपनी जगह स्थिर रहता है। इसी वजह से राजमुकुट को अमर कहा जाता है। तीसरा है कि सम्राट एक मनुष्य है जो राजमुकुट धारण करता है और इसके कार्यों को संपन्न करता है, और जो क्राउन है यानी कि जो राजमुकुट है वो क्या है, ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का, गौरव का प्रतीक है। ये इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है। आगे हम बात करते हैं कि इनके कार्य क्या हैं। राजा, राजमुकुट या क्राउन भी कह सकते हैं, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो देखिए, जैसा हमने अभी अध्ययन किया कि जो शासन व्यवस्था है वो क्राउन के नाम पर संचालित की जाती है, अतः सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो किसके माने जाएंगे, क्राउन के, राजमुकुट के कार्य माने जाएंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा सरकार के अन्य अधिकारी, न्यायाधीश जो है उनको नियुक्त किया जाता है। सेना का प्रधान भी माना जाता है।
ब्रिटेन में राजमुकुट को न्याय का स्रोत माना जाता है। न्यायाधीश जो है वो इसी के नाम से न्याय करते हैं। नागरिकों को सम्मान अथवा उपाधियां प्रदान करना, ये भी इनका एक कार्य है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं। कि सम्राट राज तो करता है लेकिन शासन नहीं करता, इसे एक्सप्लेन करिए। तो इसका आंसर ये होगा कि जो सम्राट के अधिकार और शक्तियाँ हैं वो क्या है, नाम मात्र के हैं, औपचारिक है, फॉर्मल है, वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक शक्तियाँ किसके पास में है? व्यवहार में उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? व्यवहार में उनका प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के द्वारा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सम्राट राज करता है लेकिन शासन नहीं करता है। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।